फाहद ने सोचा था कि परी से शादी के बाद वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेगा और मैं उनको खुश देखकर जल जल के मरूंगी, लेकिन मैं परी का जीना हराम कर दूंगी। अगर वो मेरे खिलाफ रिपोर्ट करने से टल जाए तो मैं तुम्हारी खातिर उसे छोड़ दूंगी। और अगर मैं उन्हें ये बता दूं कि मिस सरवर तो पहले ही अपने केस का काम खराब करके जा चुकी हैं तो फिर आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। आमना के केस के सिलसिले में अम्मा ने एक नई साजिश चली थी और उस साजिश में मुझे ही निशाना बना लिया था। मिली थी ना, लेडी डॉक्टर मिली थी। उसने कहा कि आपका इलाज यहाँ हो नहीं सकता, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। तो चलेगा? थोड़ी देर और रुक जाते इकरार। सुबह भी गेट पे छोड़ के चले गए थे, बाहर भी गेट से लेने आ गए थे। पता है राबी से खाना बनाया था। हेलो मैम। हेलो सर। आई एम सॉरी इकरार, मुझे लगा तुम लोग लेट आओगे तो खाना खाकर ही आओगे, इसीलिए मैंने डिनर स्टार्ट कर दिया था। बाय द वे तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। वेल, लाइफस्टाइल मेंटेन करना तो कोई रुखसार से सीखे। डिलीशियस। थैंक यू। नाम क्या है आपका? जैस्मिन फर्नांडिस। नाइस नेम। हैव अ सीट सर। थैंक यू। वैसे आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन मुझे सिर्फ रूबी के हाथ का खाना पसंद है। खैर, अच्छा किया आप आ गई, इसी बहाने रुखसार का अकेलापन दूर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। हाय। कहाँ थे तुम? वो मैं कुछ जरूरी काम से निकला हुआ था। 5 से 8 तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है ना मेरे पास? हाँ, लेकिन वो मैं चेयरमैन साहब के काम से गया था। और वो जरूरी काम क्या था चेयरमैन साहब का? सॉरी, वो उन्होंने किसी को भी बताने से मना किया है। ये लो। ये किस लिए? हमारे नए ड्रामे का OST लिखो। वो क्या होता है? ओरिजिनल साउंड ट्रैक, टाइटल सॉन्ग। टाइटल सॉन्ग? वो मैं कैसे लिखूं अब? क्यों? तुम तो कहते हो तुम्हें जरा सा फोकस करना पड़ता है। हर टैलेंट तुम्हारे अंदर से उभर के बाहर आ जाता है। एक सॉफ्ट रोमांटिक गाना लिखो, दिल को छू जाने वाली शायरी। ड्रामे का टाइटल है ये नजदीकियां। अब लिखो, क्या लिखोगे ये नजदीकियां पर? हाँ, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई इंस्पिरेशन होनी चाहिए ना। जैसे कि कोई चेहरा, उसे सोचकर उसकी खूबसूरती को अपने दिमाग में घुमा फिरा कर ख्यालों को लफ्जों में ढालना पड़ता है। रुखसार मैम से प्यार करते हो ना तुम? सोचो उनका चेहरा और लिखो। नहीं, असल में मैं उनको भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी शादी हो गई है ना, तो
मैं अब मजीद उनके बारे में नहीं सोचना चाहता। तो फिर कोई और चेहरा सोचो जो कि खूबसूरत सा हो। कोई और चेहरा कैसे सोचूं मैं? हाँ, मगर कोई परी शमाइल चेहरा नजरों के सामने हो तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। मेरे चेहरे के बारे में क्या ख्याल है? जी? क्यों, मैं खूबसूरत नहीं हूँ? अब ये किन चक्रों में है? अरे यार, बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। वैसे जब से ये रूबी ने शक किया है ना, मिलना तो दूर, आप तो कॉल तक नहीं करते। नहीं, लंच नहीं, एक काम करते हैं, हम डिनर पे मिलते हैं ना। हाँ श्योर, इसी बहाने मुझे पता भी चल जाएगा कि आपने अपनी नई स्क्रिप्ट में मेरा रोल क्या लिखा है। क्या साबित करना चाहती हो अनिला? इतना मजबूर हो गया हूं मैं कि तुम्हारा दिया हुआ हर दुख चुपचाप सहता रहूंगा। अरे जरा सा ही मजाक किया था ना मैंने, मगर तुमने तो जानती हूँ क्या सोच रहे होंगे सारा टाइम, लेकिन ये मैंने नहीं, आपने शुरू किया था। मगर आपको मौका जरूर देती रहूंगी कि अब आप मुझसे बात करें, क्योंकि मैं नहीं करूंगी। शायद बात करनी होगी अब। अनिला को यह एहसास दिलाना होगा कि उसे डैड से माफी मांगनी चाहिए। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? डैड तो नहीं आएंगे अब, लेकिन नहीं, तुम्हारी आंखों में गरूर है अनिला, डैड को शिकस्त देने का गरूर, और मैं इस गरूर को नहीं मानता। मैं नहीं बोलूंगा। तमन्नाओं की ओट से झांकती हैं, ये पलकों पे सदियों के पल टांगती हैं। हमें क्या पता था ये धोखा करेंगी, ये नजदीकियां हमसे पर्दा करेंगी। सुना था ये जाड़े में एक आग सी है, ये सूखे में भी मेघ के राग सी है। मगर इनसे उलझो तो पड़ता है मालूम, ये रूखी सी फीकी सी बेलाग सी है। दिसंबर में टीले पे बैठा करेंगी, ये नजदीकियां ऐसे रुस्वा करेंगी। हमें क्या पता था ये धोखा करेंगी, ये नजदीकियां हमसे पर्दा करेंगी। अमेजिंग। अदिल, अब वो
मैं सोच रही थी कि आज शाम को शॉपिंग पे चली जाऊं। अली के लिए कुछ कपड़े लेने, उसके सारे कपड़े छोटे हो गए। ठीक। और वो बहुत जिद कर रहा था कि उसे घूमने जाना है। अगर आज शाम को आप ही जल्दी आ जाते तो। काम का बर्डन बहुत ज्यादा है, तुम ऐसा करना कि ड्राइवर को साथ ले जाना और शमीम को भी साथ ले जाना, देर हो जाएगी मुझे। तो फिर मुझे भी देर हो जाएगी। खुदा हाफिज। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपका ब्रेकफास्ट रेडी है मैम। इकरार और रूबी कहाँ है? मैम वो तो अब ब्रेकफास्ट करके अपने कमरे में चले गए। ओके, एक काम करो जैस्मीन, तुम जाओ उसके पास। तुम्हारे चेहरे पर घबराहट और परेशानी होनी चाहिए। उसको बोलो कि रुखसार मैम की बहुत तबीयत ख़राब है, वो रो रही हैं, तड़प रही हैं अपने रूम में। उसको इतना परेशान कर दो कि वो दौड़ा दौड़ा मेरे पास चला है। समझ गई? जी मैम, समझ गई मैम। नाउ गो। ओके रुखसार, अब तुम्हारा खेल शुरू। खैर वो सर, मैडम, सर प्लीज आइए, देखिए ना रुखसार मैम की तबीयत बहुत खराब हुई है, प्लीज आप आए प्लीज। क्या हुआ? पता नहीं उनकी बहुत वो तड़प रही है, वो बहुत रो रही है, प्लीज आप देखिए उनको, प्लीज देखें। अल्लाह खैर। रुखसार, क्या हुआ? इकरार, I'm dying। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अच्छा चलो हॉस्पिटल चलते हैं, आ जाओ। मुझे बचा लो। चलो चलो, उठो उठो, शाबाश, आओ उठो। मैं नहीं पी सकती। आप प्लीज, क्या आप हेल्प करें? उठाएं उठाएं, उठो उठो, आप प्लीज इधर से पकड़ें न। चलो 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 क्या हुआ? इसने कुछ उल्टा सीधा खाया था? ध्यान से। क्या हुआ इकरार? पता नहीं यार, हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। इकरार, एक मिनट। रूबी मुझे माफ कर, मुझे नहीं लगता कि अब मैं बच पाऊंगी। ऐसी बातें नहीं करो। इकरार, हॉस्पिटल जाने का कोई फायदा नहीं। ओ कम ऑन यार, आप प्लीज ड्राइवर से बोलें गाड़ी निकाले। चलो तुम मेरे साथ, आराम से। अरे ख्याल से अभी कपड़ों पे गिरा देती। अब माजरत चाहती हूँ साहब जी। अनिला बीबी का है? अनिला शॉपिंग पे चली गई? जी साहब जी, वो अभी आधे घंटे पहले ही गई हैं।
और ये चाय किसके लिए? जी वो आपकी मेहमान के लिए। मेहमान? जी वो बोल रही है कि वो आपकी दोस्त है। क्या बकवास कर रही हो? कहाँ है वो? जी वो अंदर बैठी हुई है। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज्ड? कौन है आप? आपने सुना नहीं आपकी मुलाजमा ने क्या कहा? आपकी दोस्त। देखो मैं कुछ नहीं बता सकती, तुम्हें मेरी आवाज से ही पहचानना पड़ेगा। लाइबा। वैसे अगर अभी भी तुम मुझे नहीं पहचानते ना तो मैं तो तुम पर जुर्माना लगा देती। और भाई जुर्माना लगाना बनता भी है। जिस लड़की पर तुम अपनी कॉलेज लाइफ में लट्टू हुआ करते थे, 7 साल बाद उस लड़की की आवाज सुन के तुम्हें तो खुशी से पागल हो जाना चाहिए, लेकिन तुम तो। अरे मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि यूं अचानक, वो भी इतने सालों बाद? इतने सालों बाद इसलिए क्योंकि तुम तो बिल्कुल आउट ऑफ कांटेक्ट हो गए थे। मैंने कितनी कोशिश की तुमसे कांटेक्ट करने की, कितने मैसेजेस किए तुम्हें फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे। तुम आज भी इतना बोलती हो लाइबा, जैसे तुम्हें पहले चुप कराना पड़ता था। तुम ना मुझे बिल्कुल भी चुप नहीं करवा सकते, तुम्हें मेरी हर बात का जवाब देना पड़ेगा। फेसबुक से तो तुमने मुझे ब्लॉक तक कर दिया था। तो तुमने भी तो किसी और के साथ शादी कर ली थी, क्या करता मैं? भाई मुझे जिसने प्रपोज किया मैंने कर ली उससे शादी, और तुमने कौन सा मुझे प्रपोज किया था? और वैसे भी उससे तो मेरी 2 साल में ही डिवोर्स हो गई थी। खैर तुम बताओ, तुमने कर ली शादी? हाँ, सिर्फ की ही नहीं बल्कि मैं तो शादी करके फंस गया हूँ यार। अब बात सुनो, ये सारी बातें यहाँ पर खड़े खड़े थोड़ी करेंगे, बैठ जाते हैं ना। कॉलेज का कॉरिडोर तो नहीं है ये। तुम भी ना कभी नहीं बदलोगे। वैसे ये बताओ, जिससे तुमने शादी की है कौन है, क्या करती है, कैसी दिखती है, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक ही सांस में इतने सारे सवाल। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, खड़ी हो? वो मैं चाय लेके आई थी। हाँ तो चाय 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 यहाँ रखो ना, चाय, और जाओ। जी। चांदी, देख चांदी, वही बात हुई ना, कह रही थी मैं तुझे, पुराने दोस्त हैं दोनों। वाकई? हाँ ना, कसम से बड़ा मजा आएगा अगर ऊपर से अनीला बीबी भी आ गई तो। तेरा मतलब है अदिल साहब और अनिला बीबी की लड़ाई हो जाएगी क्या? हाँ ना, कसम से देखना, अनीला बीबी ने तो ना बाल नोच लेने अदील साहब के। अब खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। तू लगा ले मेरे साथ शर्त 500 रुपए की, इनका झगड़ा तो होगा ही होगा।
तुझे बड़ी खुशी हो रही उनके झगड़े का सोच के? हाय कसम से, तुझे पता है जब सलमान साहब के घर ना उनकी बीवी से उनका झगड़ा होता था ना, अंग्रेजी में दोनों एक दूसरे को इतनी गालियां देते थे, इतनी गालियां देते थे, समझ तो मुझे कुछ नहीं आता था लेकिन मजा बड़ा आता था मुझे। तू छोड़, तू यहाँ बैठ, मैं तुझे बताता हूँ। जब मेरा और सोना का झगड़ा होता था ना तो हम कितनी गालियां देते थे एक दूसरे को। तू बैठ बैठ बैठ। अरे यार तू बस कर दे, हर वक्त अपनी बीवी की कहानियां लेके बैठ जाता है, दफा हो, मुझे नहीं सुननी। इसमें क्या था, मैं तो अपने सिर्फ दुख सुखी बोलने तो उसके साथ गुब्बारे से मुंह फुला के चली गई। मैं तो बस अपनी बात बनाना चाहता था। यार वैसे लाइबा सच बताऊं तो डर लग रहा है मुझे। किससे? मुझसे? तुमसे क्यों लगेगा, अनीला से डर लग रहा है। उस पर कोई आसेब तो नहीं है या फिर डरावनी तो नहीं दिखती? यार बताओ ना कैसी दिखती है वो, बल्कि लाओ मुझे उसकी पिक्चर दिखाओ। अरे अभी आ जाएगी ना, तुम खुद ही देख लेना कैसी दिखती है। और मेरी बात सुनो, उसकी मौजूदगी में ये इतनी फ्रैंकनेस नहीं, हाँ थोड़ा सा दूर दूर से, ठीक है ना? Oh my God, तो बस क्यों डर रहे हो? हाँ यार, अजीब सी आजकल हम दोनों के दरमियान चपकलिश चल रही है। वो मुझसे नाराज है, मैं उससे नाराज हूँ, पता नहीं हम दोनों एक दूसरे से नाराज क्यों हैं। वैसे आदिल, मुझे लगता है कि तुम्हारी वाइफ ना बहुत डोमिनेटिंग है और मुझे इस तरह की औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा तो बस चले ना तो मैं इस तरह की औरतों को पकड़ के सीधा कर दूँ। ना 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 ना, उसको औरत नहीं कहना उसके सामने प्लीज। हाँ, एक लड़की सी, प्यारी सी, खूबसूरत सी, ऐसे कहना, औरत नहीं। तुम तो ना बस रहने ही दो। डैड कहाँ है तुम्हारे, नजर नहीं आ रहे?